जहाँ भी दो या तीन मेरे नाम से जमा हो, उनके बीच में मैं हूँ, उनके बीच में मैं हूँ। आप सभी को जय मसीह की। और सचमुच खुदा का ये वादा है कि जहाँ भी दो या दो से तीन उसके नाम से जमा होते हैं वो हमारे बीच में, उनके बीच में मौजूद होता है। और इस वक्त भी खुदावंद हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में आज आए हुए हैं 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च लैंगली से पास्टर SM गिल और एल्डर चमनलाल मल जी। तो हम आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। और आज हम आप दोनों से बात करेंगे कि जो पंजाब में हम पंजाब क्रिश्चियन काउंसिल बनाने जा रहे हैं उसके लिए आप क्या सोचते हैं और आपने क्या मैसेज देंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। पास्टर SM गिल, आप अपने बारे में और अपने चर्च के बारे में हमें प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता और ख़ास तौर नाल बेटी आपने हमें मौका दिया। तो मैं दसना चाहना कि 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च लैंगली बर्मिंघम इंग्लैंड UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਲਡਰ डेकन जिन्ने भी चर्च के अफीसर्स ने सभी मिल के काम कर रहे हैं। ये चर्च काफ़ी तरक्की ते जा रहा है। मैं बहुत खुश हाँ कि अज साडे नाल साडे हैड एल्डर चमनलाल मल जी साडे नाल है और तुसी उन्हां तो भी कुछ पूछ सकते हो कि ये चर्च के काफ़ी पुराने मैंबर और एल्डर ने। और मेरा ख्याल है कि मेरे तो ज़्यादा बेटर ब्रदर CL मल जो साडे चर्च के हैड एल्डर ने वो तुहानू ज़्यादा दस सकते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर जी। और ज़रूर हम आपके चर्च के एल्डर से ज़रूर बात करेंगे। तो चमनलाल जी, आप बताइए कि आपको इस वक्त कैसा लग रहा है और आप थोड़ा सा अपने चर्च के बारे में बताइए। और अभी चर्चा तो शुरू हुई है, काफ़ी बातें होंगी, तो आप बताइए। पहले तो मैं थैंक्स करता हूँ आपकी टीम का, क्योंकि आप आए हैं और हमें अप्रोच किया, पास्टर को अप्रोच किया और मुझे अप्रोच किया। हमें बड़ी खुशी है कि ये एक विटनेस है जो कि पंजाब में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड जो है क्रिश्चियन जो है वो क्या कर रहे हैं। ये जागृति है जो कि आप ला रहे हैं और ये जागृति पंजाब में नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में आनी चाहिए। हिंदुस्तान में नहीं बल्कि यूरोप में भी है। और ये अच्छी चीज़ है कि खुदा का नाम और भी अच्छी तरह लिया जाए और बड़े जोश और खरोश से लिया जाए। अच्छी चीज़ है कि आप मिलकर आए हैं, मिलकर कोई भी काम किया जाए तो खुदा उसमें बरकत देता है। जैसे ये पास्टर गिल ने कहा है कि ये चर्च जो है ओवर 40 ईयर इसको हो गए हैं और ये चर्च बिल्डिंग जो है आपने बताया कि ये बड़ी अच्छी बनी है, ये बड़ी मेहनत से बनी है। और ये खिदमत जो है ये हमारे जितने भी ओल्ड पीपल अब तो ये रहे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी खिदमत की है, अपनी कमाई का हिस्सा जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया है। और ये फर्स्ट इंग्लैंड में एशियन चर्च था जो कि बिल्ड हुआ, फर्स्ट एशियन चर्च जो कि बिल्ड हुआ। और आज जो है ये खुशी के साथ खुदावंद का पैगाम जो है आगे लेके जा रहा है। सारी कलीसिया जो है बड़ी जोश वाली है। सबसे अच्छी बात है कि आज चेयरमैन जो हैं क्रिश्चियन एसोसिएशन के, पंजाब क्रिश्चियन एसोसिएशन के चेयरमैन जो है वो आए हुए हैं और जो भी हमें वो सवाल करेंगे उनका हम अच्छी तरह जवाब देंगे। और ये जवाब जितने भी होंगे पंजाब में जितने भी लोग हैं, पंजाब में नहीं बल्कि ये जहाँ जहाँ भी जाएंगे उनके लिए बेनिफिट होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी सुनता है उसके लिए खुदा का कलाम जो है वो दिलचस्प है और दिलचस्पी जो रखता है वो खुदा में बढ़ता है।
बहुत ही खूबसूरत बात आपने हमारे साथ शेयर की चमन लाल जी, और सचमुच जैसा कि आपने बताया, और मुझे भी ये लगता है कि एक जागृति की बात है। और जब भी हम ऐसी चीज़ें करते हैं, कोई काउंसिल बनाते हैं और खुदा के नाम को बढ़ाने के लिए कुछ सोच के, और ये बड़ी अच्छी सोच है कि पंजाब के लोगों में वैसे ही हमने बचपन से सुना बहुत जोश होता है, और जब हम जोश और विश्वास और सच्चाई के साथ खुदा का काम करते हैं तो उसमें बरकत तो मिलती है। तो पास्टर जी, आप इस में क्या कहना चाहेंगे, कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पंजाब के क्रिश्चियंस को? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाਹੁੰਦਾ ਹਾਂ कि ਜਦੋਂ कि ब्रिटिश क्रिश्चियन कौंसल ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਦਰ ਅਰਨ ਸੁਬਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਹ ਰਾਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਵਲ ਜਾਂ ਜਾਗਰਤੀ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਰਿਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਮਦ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸਵਰਗ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ उसका एक ग्रेट कमीशन है, जो मती दी अंजीर ਉਹਦਾ 28 बाप और ਉਹਦੀ 19 और 20 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि उसने सारे अपने चेलियां ਨੂੰ ਆਖਿਆ कि सारे जगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ, बेटे और पवित्र नाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਲੇ ਸੁਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਾਪੀ ਔਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸਲੀਬ ਤੇ ਬਹਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਅਰਨ ਸੁਬਰਾਏ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਸਕੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और खुदा के काम ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ हैं। बहुत ही खूबसूरत बात आपने मुझे और सारे व्यूअर्स को कही, और मैं तो सचमुच आपकी बातों में खो गई थी, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी पास्टर जी कि सचमुच परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है ताकि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। उसका हमें बनाने के पीछे मकसद ही है। और आपने जैसा बताया पास्टर एसएम गिल जी कि ये सिर्फ भाई अर्नेस्ट सुब्राई के दिल की बात नहीं है, उनके दिल की बात है जो उन्होंने शुरू करी, लेकिन वो उसको इंडिया लेके जा रहे हैं और उस सोच के साथ जा रहे हैं कि कुछ अच्छा काम होगा, खुदा का काम होगा। तो हम यही दुआ करते हैं कि ये काम बहुत बड़े, और इसीलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में हैं। चमन लाल जी, मैं एक बार आपसे भी कहना चाहती हूँ कि एक बार आप भी मैसेज, एक ब्रीफ मैसेज दीजिए वहाँ के क्रिश्चियंस को कि वो उनको कैसा, किस तरह से, किस एंथुसियाज्म से उन्हें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और क्या करना चाहिए उन्हें इसके लिए। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं पहले तो मैं इनका जो इंटरव्यू ले रही हैं आपका, मैं जेनिफर का बड़ा धन्यवाद हूँ, क्योंकि ये बुज़ुर्गों के लिए ही नहीं है मैसेज, जवानों के लिए है। आज जो है जवानों के लिए आवाज़ है, वो उठें, अपनी अपनी कलीसिया जहाँ भी वो जाते हैं आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाने से ये काम होगा, क्योंकि यूना नबी को खुदावन ने इस्तेमाल किया था, यूना नबी को भेजा था किसी दूसरी जगह, वो चले गया था दूसरी जगह। फिर उसने, खुदा ने कहा जहाँ मैं भेजता हूँ तुझे वहीं जाना होगा। और जहाज़ में जब बहुत सारी मुश्किल आई, मुसीबत आई, तो सामान भी फेंक दिया। फिर बाद में वो देखा तो जहाज़ के नीचे वो सो रहा था। दूसरों ने जगाया और उन्होंने कहा कि अपने खुदा को याद कर, कहाँ तुझे भेजा था। उसने कहा मैं भटक गया था। भटके हुओं को भी खुदावंद रास्ते में लाना जानता है। वो इसलिए कि जब उसने कहा कि मैं दुआ भी करता हूँ, मुझे यही दुआ कहा कि मुझे जहाज़ से नीचे जो है वो फेंक दिया जाए पानी में, तो खुदा ने उसके लिए इंतज़ाम किया था। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, मछली का इंतज़ाम किया हुआ था, क्योंकि खुदावन जहाँ जाना भेजना चाहता था उसको वहीं पहुँचाना चाहता था। और उसने 3 दिन का रोज़ जो है, 3 दिन में खुदावन ने निनवा शहर को, यूना नबी को भेजा। और 3 दिन में 3 रात में खुदावन का उसने बड़ा शुक्र किया। फिर उसने यही कहा, आए खुदा, लड़कियों में जब बादशाह ने चुनाव किया तो बादशाह एस्टर जो है वो सिलेक्ट हुई लड़कियों में, और बादशाह की मलका जो है वो बनी। जब एस्टर जो है मलका बनी तो वो जितने भी यहूदी थे, यहूदियों के लिए बहुत मुसीबतें आ गई। मुसीबत वहाँ आ गई कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो था उसने यहूदियों के ख़िलाफ़ जो है बहुत सारा पैगाम जो है वो भेजा कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन एस्टर जो है जब मलका बन गई तो उसका चाचा जो था, चाचा ने पाली हुई थी एस्टर, क्योंकि उसके माँ बाप जो है वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन एस्टर को खुदा ने जो इंतज़ाम किया था, एस्टर जब मलका बनी तो उसके चाचा ने कहा, हो सकता है कि खुदा ने तुझे इसीलिए चुना है कि तू आज ये यहूदी जितनी कौम है उनके काम आए। तो उसने अपनी सहेलियां जितनी थी उनको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उनको कहा रोज़ा रखो। 3 दिन तक उन्होंने रोज़ा रखा और ना खाया ना पिया, और उनकी दुआ जो है वो सुनी गई। इसलिए अगर हम खुदा के साथ रोज़ा रख के दुआ करते हैं तो हमारी मिन्नत तर्रा जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। आज जो है ये सारी कौम को यही मेरी इल्तिजा पैगाम है, आदमी हो या औरत हो, दोनों के लिए खुदा का पैगाम है। वो काम जो है दोनों का है। मलका ने बादशाह के साथ पेश हुई, पेश होके ये पैगाम जो है, उसका पैगाम जो है, जो मारने का पैगाम था, वो जीने का पैगाम जो है उनके पास भेजा। क्योंकि शैतान जो है हमेशा उन लोगों को मारता है जो खुदा के हुक्म पर चलते हैं।
लेकिन खुदा के पास वो पैगाम है उनके लिए जो हमेशा की ज़िंदगी देता है। आमीन। आज मेरे और आपके लिए यही खुदा का पैगाम है कि खुदा जो है हमेशा की ज़िंदगी देने आया है। अमाल जो है 4 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, दुनिया में और कोई नहीं ऐसा आया जिसके नाम से निजात जो है वो मिलती है। आज खुदा यीशु मसीह जिसको हम मानते हैं, मैं मानता हूँ, आप मानते हैं, जिंदा खुदा है, जिंदगी देने आया, क्योंकि उसका सबके ऊपर इनविटेशन है। यूना 3:16 वो सबको बुलाता है, कहता है मैंने अपने बेटे को भेजा ताकि दुनिया जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये इनविटेशन मेरे लिए और आपके लिए फ्री है। ये फ्री गिफ्ट जो है कोई हारी सारी नहीं दे सकता, वही दे सकता है जो मेरा मालिक है, आपका मालिक है, मेरा खालिक है, आपका खालिक है। और मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है कि खुदा मेरे लिए और आपके लिए क्रॉस पर चढ़ा, क्रॉस पर चढ़ा। मेरे गुनाहों के लिए, आपके गुनाहों के लिए खुदा ने पेनल्टी जो है वो क्रॉस की ली। वो खून बहाया जिसमें कोई गुनाह नहीं था, वो पाक और साफ था। हमें भी चाहता है और उसमें खुदा में बढ़े और हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो बेहतर बने। आज हमें तब्दीली करनी है। तब्दीली ये करनी है एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ में एक प्यार जो है बढ़ा सकें। प्यार के साथ आप सबको जीत सकते हैं। खुदावन ने सबको जीता। आज दुनिया में सबसे बड़ा नारा जो है क्रिश्चियन का यही है, जय मसीह की। जय मसीह की मीन्स जहाँ भी मसीह जाता है उसकी जीत होती है। जीत हमारी नहीं बल्कि खुदावन की जीत है। मेरी ज़िंदगी से, आपकी ज़िंदगी से क्या ज़ाहिर होना चाहिए? खुदा का पैगाम, खुदा का नाम, खुदा की शान और खुदा का ऊंचा दर्जा जो है होना चाहिए, क्योंकि सबसे ऊंचा वो है, सबसे उसी का नाम ऊंचा है। आज मेरा और आपका नाम नहीं ऊंचा, मेरे ज़रिए से उसका नाम ऊंचा। चेयरमैन साहब जो जहाँ जहाँ भी जाएं, खुदावंद इनको ऐसी अक्ल और दानिश दे जैसे सोलोमन की थी। सोलोमन जैसा बादशाह ना हुआ, ना होगा, ना होने वाला है, क्योंकि खुदावंद ने उसको अक्ल दी थी। आज सबसे बड़ी चीज़ जो है मांगे, खुदावंद मुझे दानिश दे ताकि मैं तेरे पैगाम में बढ़ सकूं, तेरे नाम में बढ़ सकूं, ये क्रिश्चियनिटी जो है इसको बढ़ा सकूं। पंजाब में, इंग्लिस्तान में और सारे हिंदुस्तान में, बल्कि इसका ये नाम जो है सारी दुनिया में जाए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आके आज प्यारा जो है वो चले गया है, आसमान पर चले गया। आसमान पर जाते हुए एक चीज़ मुझे और आपको कह गया, तुम्हारा दिल ना घबराए। जो भी आप काम करते हो आपका दिल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि वो कह के गया है कि क्यों कह के गया, कह रहा मैं फिर आऊँगा ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। खुदावंद मेरे और आपके लिए जगह तैयार करने गया। वो जगह ऐसी नहीं होगी जो कि यहाँ अब है। इस दुनिया में ये हमारा घर नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए घर बनाने गया। ये दुनिया जो है इसलिए घर नहीं है, आज इंसान है कल उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वो गारंटी दे के गया मैं जल्द आने वाला हूँ। अजीज़ों, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। तैयार हैं क्या? अगर नहीं तैयार तो आज हम एक दूसरे का साथ दें, यूनिटी रखें। यूनिटी में प्यार है, यूनिटी में एकता है, यूनिटी में खुदा राज़ी है, यूनिटी में सारी बरकतें हैं। ये बरकतें मैं और आप सब लेने के लिए तैयार हैं। अगर लेने के लिए तैयार हैं तो मसीह आने वाला है, उसके लिए खुद तैयार हो सके, बहन भाइयों को तैयार कर सके, रिश्तेदारों को तैयार कर सके। यही मेरी आपके लिए दुआ है और चेयरमैन के लिए दुआ है। खुदावंद आपके साथ हो, जहाँ भी आप जाएंगे खुदा आपको कामयाबी देगा, क्योंकि जब इंसान अपने गुरूर में, अपने आप में जाता है तो उसकी फतह नहीं होती। फतह जो है हमारी खुदावंद में है। खुदावंद जीता जागता है, वो आपको जहाँ भी जाएगा यूना की तरह आपको कामयाब करेगा। मेरी तरफ से आपको यही पैगाम है। खुदावंद आपको सबको
बरकत दे जेएमसी की। बहुत बहुत शुक्रिया चमन लाल जी, आपने इतनी खूबसूरत बात यूना नबी के जीवन से और एस्तर के जीवन से बताई और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने पंजाब के क्रिश्चियंस को दिया, और ना सिर्फ पंजाब के क्रिश्चियंस को, हर एक क्रिश्चियन को, और साथ ही पास्टर एसएम गिल जी, मैं आपका भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि हमें सबसे पहले अपने अंदर से शुरुआत करनी है, अपने आप को बदलना और आत्मा, सच्चाई और विश्वास के साथ उसके नाम को आगे बढ़ाना है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप क्या कहना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को? वेल दैट मैं ब्रदर माल का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने काफ़ी डिटेल से आप लोगों को बताया। मैं चाहता हूँ कि जो पैगाम मैं देना चाहता हूँ आपसे, मैं जो पैगाम उन्होंने दिया उसके साथ मुस्तफ़िक हूँ और शामिल हूँ उनके साथ। और ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे नौजवान लोग हैं वो जागे, और जितने भी कलीसिया के पासवान हैं, पास्टर साहबान हैं, मैं उनको दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जबकि सुब्राय साहब जो कि इंग्लैंड में ब्रिटिश क्रिश्चियन काउंसिल के प्रधान हैं, वो उनका दिल का जो बोझ है कि वो पंजाब में भी पंजाब क्रिश्चियन काउंसिल को स्थापित करें। और मेरी ये दरख्वास्त है कि जितने भी मसीही कौम हैं, मैं सबको ये दरख्वास्त करता हूँ, और मसीही कौम के जितने भी अदारे, जितने भी चर्चेज हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं सबको अपील करता हूँ कि जितने भी पादरी साहबान हैं, आपको अपनी कलीसियों में इस पैगाम को दें, ताकि पंजाब में पंजाब क्रिश्चियन काउंसिल का आगाज़ हो सके, ताकि जो मिशन हम चलाना चाहते हैं, जहाँ जो पैगाम हम देना चाहते हैं, पैगाम यही है कि हम सब का नारा एक होना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम एक ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम सब का जो एक ही अकीदा होना चाहिए, हमें सबको एकता में, प्रेम के बंधन में बंध जाना चाहिए, क्योंकि बाइबल का पैगाम है कि परमेश्वर ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब हमारे सभी मसीहियों का ये बोझ है कि सिर्फ पंजाब में ही नहीं ये जागृति, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में प्रभु यीशु के नाम का डंका बजे, प्रभु यीशु को लोग तिहाएं, ताकि हम एकमुठ, एकजुट होके, एक मन होके और एक प्यार में जुड़कर, क्योंकि बाइबल का पैगाम जो है वो प्रेम का है, मोहब्बत का है, सुलह का है, सलामती का है। इसलिए हम सब मिलकर इस बीड़े को उठाएं और पंजाब में पंजाब क्रिश्चियन काउंसिल का आगाज़ करें, ताकि ये काउंसिल कायम हो सके। इस काउंसिल के जरिए से खुदावंद की मुनादी जो है तमाम हिंदुस्तान में हो सके, ताकि हम उस वायदे को याद कर सकें, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं जल्द आ रहा हूँ मैं आपको लेने के लिए। तो हम यीशु के लिए तैयारी कर सकें, ताकि जब वो आए तो हम खुशी के नारे मारते हुए उन आसमानी घरों में जाएं, जहाँ ना रंज है, ना फिक्र है, ना गम है, ना मौत है, ना भूख है, ना प्यास है, जहाँ हमेशा की खुशी है, हमेशा का जीवन है, हमारा जीवन अमर हो जाएगा। वहाँ सोने की सड़कें होंगी, एक एक मोती का दरवाज़ा होगा और बहुमूल्य पत्थरों की दीवारें होंगी। हम उस शहर में, नगर में रहना चाहते हैं, ताकि हम अकेले नहीं बल्कि अपने परिवारों को तैयार करें, अपनी मसीही कौम को तैयार करें, जितने बाकी लोग हैं उनको भी तैयार करें, ताकि हम खुदावंद के साथ रह सकें। और आखिर में मैं ब्रदर सुब्राय का और इस बेटी का बहुत धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ अल्फाज जो है कह सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर एसएम गिल जी आपका, और चमन लाल जी आपका भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने का और अपने मैसेज हमारे भाई बहनों के साथ बांटने का। और इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ आपसे विदा लेती हूँ कि ये पंजाब क्रिश्चियन काउंसिल एक
एक रिवाइवल लेकर आएगी क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियंस के बीच में। और भाई ब्रदर अर्नेस्ट को खुदावन इसी तरह से इस्तेमाल करे और अपने नाम को जलाल, खुदावन के नाम को जलाल मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। आमीन।